परमपिता परमात्मा की दया से महाराजगंज में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के सबके आया हुआ है। तो आज इसी आत्मज्ञान को अच्छे से खुलासा करेंगे ताकि आपका ये अनमोल जन्म सफल हो सके। बर्बाद साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि जैसे दुनिया में हम आए हैं ऐसे ही दुनिया में हर जीव आता है, तो उन जीवों में और हम में क्या फर्क है। वो भी ऐसे ही खाता है, पीता है, सो जाता है। जो मानव तन है ये, इसमें और उनमें जो भेद है, जो हमको परमात्मा ने सबसे अलग बनाया है, तो वो क्यों बनाया है, तो उसका कुछ न कुछ कारण तो है। इस जन्म में अगर हमने वो नहीं जाना और हम जानवरों के जैसे ही, जैसे वो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अगर हमने उसके अलावा कुछ अलग नहीं किया तो हमें और जानवरों में क्या फर्क रह गया। तो आज सतगुरु नितिन साहब जी ने एक सत्संग के माध्यम से सारे के सारे भेद खोल के रख दिए हैं। आपने सत्संग को पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। ना हो जाए कहीं इस दुनिया में तुम क्यों आए हो, और अगर आए भी हो तो इंसान बन के ही क्यों आए हो। इस भेद को अच्छे से समझना है। आज आता तो गधा भी है इस दुनिया में, जैसे तुम आए हो वैसे गधा भी आया है। तुम भी खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाओगे, गधा भी खा पी के बच्चे पैदा करके चला जाएगा। तुम में और गधे में फर्क क्या है फिर? आज ये समझना है। तुमसे ज्यादा काम करके जाता है गधा इस दुनिया से। कई लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा है तो गधा तुमसे ज्यादा पूजा करके गया है, तुमसे ज्यादा बोझा ढोके गया है। उसकी तो सबसे पहले मुक्ति होनी चाहिए। तो ये बातें वो लोग करते हैं जिनको अपना जीने का मकसद ही नहीं पता है, वो बातें करते हैं ये लोग। मकान बना लो, दुकान बना लो, बड़े बड़े ठेके ले लो, नोट कमा लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, परिवार बढ़ा लो, बच्चे पैदा कर लो, पोते पड़पोते, बस यही जीवन है। मर जाओ, ये जीवन नहीं है भाई। आज आपको समझाया जाएगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि 1,84 भटक के और पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहां से आए हम लोग? 84 भुगत के आए हैं, 84 में धक्के खा के आए हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, कॉकरोच, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, घड़ियाल, चीता, शेर, ये सब बन बन के, मर मर के, तब जाके ये एक बार के लिए इंसान जन्म मिला है। एक बार। जानवर, कीट पतंगे कितनी बार बने? 84 लाख बार। और इंसान कितनी बार? एक बार। सोचो, एक मौका मिला है केवल इस 84 के बंधन को तोड़ने का। अगर ये मौका चूक गए, कहते हैं अब की पासा चूक गए, तो फिर 84 जाए।
अगर ये जन्म तुम्हारा बर्बाद हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है 84 में, याद रखना। कोई नहीं पूछेगा। आज तुम्हें कोई झापड़ मार दे, 10 लोग तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कैसे हाथ लगाया हमारे लड़के को, कहो एफआईआर करवा दें। लेकिन जब शेर के आगे हिरन दबोचा जाएगा, साथ में परिवार वाले खड़े होंगे, हिरन के माँ बाप, हिरन के बच्चे, बीवी, एक भी नहीं आएगा आगे। समझ लेना, एक भी बचाने नहीं आएगा। ये इंसान चोले की महानता है कि सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। ठंड लगी तो स्वेटर पहन लिया, गर्मी लगी तो एसी चला लिया, पंखा चला लिया, हर चीज की सहूलत है। प्यास लगी टूटी घुमाई, पानी पी लिया। कहीं जाना है, गाड़ी स्टार्ट करी, चले गए। एक बार हिरन बन गए ना और प्यास लगी तो जाना पड़ेगा नदी पे, तालाब पे, और वहां कौन इंतजार कर रहा है? मगरमच्छ इंतजार कर रहा है। आ बेटा पानी पी तो सही। एक घूंट की कीमत तब समझ में आएगी कि अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अभी तो कितना ही पानी कहां कहां बर्बाद कर देते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। फिर एक एक घूंट का हिसाब होगा पानी का, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। जंगल राज तो ज्यादा दूर नहीं है, वो बस कुछ ही साल बचे हैं वहां पहुंचने के लिए। एवरेज 60-65 साल है हमारे देश में लोगों की, 60-65 साल में निकल जाते हैं। कोई बिरला ही है जो 70-80 पहुंच रहा है, 90 पहुंच रहा है। तो समझ लो कि 65 साल भी अगर लगा लेते हैं तो जो 55-60 वाले हैं, गिनती के दिन है उनके पास। कैलेंडर उल्टा कर रहे हैं अपना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब घट रहे हो तुम, निकलने वाले हो यहां से। लेकिन निकलने से पहले पहले एक बार ये विचार जरूर कर लो कि यहां करने क्या आए थे। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो बहुत दर्दनाक मौत होने वाली है, चाहे कैसे भी मरना पड़े, हालत खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, क्या करने आए थे? यहां पे आए थे हम उस मालिक को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। यहां पे आए थे जन्म मरण का बंधन तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए। 84 काट के आए थे, लेकिन जैसे ही यहां पे आए माया ने भरमा दिया। जैसे इंसानी चोले में आए, माया ने ऐसा जाल बुन दिया कि ये जाल कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन सा जाल बुन दिया? माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, मकान दुकान, तेरा मेरा, इस जाल में ऐसा उलझ गया जीव कि ये भी भूल गया कि बेटा एक दिन मरना है, और घड़ी का पता भी नहीं है कि कब मरना है। गए थे वहां पे पाप काटने, गए थे ना, नदी सामने थी, डुबकी भी नसीब नहीं हुई। पाप काटने गए थे, किनारे पे पड़ी हुई है लाशें, और महात्मा लोग क्या कह रहे हैं? ये 5 पुण्यकर्मी लोग हैं जो गंगा नदी के किनारे मर गए। इससे अच्छे तो डूब के मर जाते, तब भी समझ में आता कि गंगा में मौत हुई। गंगा के किनारे मरने में कौन सा पुण्यकर्म है भाई? जिसको गंगा का जल भी नसीब नहीं हुआ उसको तुम कैसे पुण्यकर्मी कह रहे हो? क्योंकि पल्ला झाड़ना है, अब करे तो करे क्या? अब ये तो कह नहीं सकते कि हमारे भगवान में ताकत नहीं है, इतनी लाशें हो गई, इतने लोग मर गए, रोक नहीं पाया भगवान। अगर ऐसा बोल देंगे तो धंधा चौपट, धंधा चौपट हो जाएगा। अगर ये बोल देंगे अब पल्ला झाड़ना है, लोगों को कुछ तो जवाब देना है, तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़े भाग हैं इनके जो ये गंगा के किनारे मर गए। अरे बनारस में हर आदमी गंगा के किनारे मर रहा है, चोर भी मर रहा है, ठग भी मर रहा है, पापी भी मर रहा है, कामी क्रोधी भी मर रहा है। तो जो गंगा के किनारे मर जाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा। तो प्रभु भक्ति किस चिड़िया का नाम है? प्रभु भक्ति की कोई जरूरत नहीं, गंगा के किनारे जाओ और मर जाओ,
हो गई मुक्ति। इसी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए कबीर साहब गंगा छोड़ के आए थे, यहां पे काशी छोड़ के आए थे। कहां पे? मगहर में। इसी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो आज वहां पे चल रहा है। काशी तज गुरु मगहर आए और दोनों दीन के पीर, अरे कोई गाडे कोई अगम जरावे, खोज न पाया शरीर जपोरे मन केवल नाम कबीर। हिंदू भी चेले थे, मुसलमान भी चेले थे। राजा बघेल, बिजली खान पठान, दोनों चेले थे। दोनों को पता लगा कि कबीर साहब शरीर छोड़ने वाले हैं मगर में। दोनों आ गए अपनी अपनी भौज लेके। क्यों? कि हम शरीर को जलाएंगे, दूसरा कहता हम शरीर को दफनाएंगे। बघेल राजा कहते हम जलाएंगे और बिजली खान पठान कहता हम दफनाएंगे। तलवारें खिंच गई तो अंदर से क्या आवाज आई? कुटी में से, जहां कबीर साहब चादर ओढ़ के लेट गए, कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, अरे मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। वहां कबीर साहब की लाश नहीं मिली, पता है ना? किस किस को पता है ये बात? जब कबीर साहब गए यहां से, उनकी लाश नहीं मिली। किसको पता है? किस किसने सुना है जीवन में ये? किसकी लाश नहीं मिल सकती भाई? सोचो, ऐसा कौन है जिसकी लाश नहीं मिल सकती है? सबकी लाशें मिली हैं, सबके अंतिम संस्कार हुए हैं, लेकिन कबीर साहब की लाश नहीं मिली। हिंदुओं वहां क्या मिला? वहां फूल मिले। हिंदुओं ने आधे ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए। वहां पर भी झगड़ा खत्म किया, बंदी छोड़ने, एक भी गर्दन नहीं कटने दी। इसको कहते हैं परमात्मा। बड़े से बड़े युद्ध को भी जो टाल दे, और वहां तो पूजा करने गए थे भगवान की, कोई युद्ध करने थोड़ी नहीं कर गए थे, पूजा करने गए थे, वो भी ना कर पाए। लाशें घर में आ रही हैं, लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं। बताओ, पहली बात तो ऐसे पाप कटता ही नहीं है जैसे हमें बताया जा रहा है। ये पाप काटने की नदी नहीं है, ये हाथ पैर मुंह धो के साफ होने की नदी है। अगर गंगा नदी से पाप कटता है तो तुम किसी का कत्ल करके, गंगा में स्नान करके, बाहर निकल के बोलो जरा पुलिस वालों को कि हम तो गंगा स्नान कराए, हमारे पाप कट गए। छोड़ देंगे क्या तुम्हें? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो कैसे कटे पाप? बताए कोई? और ये बात आई कहां से कि पाप कटते हैं गंगा में? तुम्हें पता है इसके बारे में कि ये बात आई कहां से है कि गंगा में पाप कटते हैं? किसके कटे पता है? 8 वसु थे। 8 वसु में से एक वसु बहुत शातिर था, नीच प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया? एक ऋषि की गाय चुरा ली। चोर था वो, चोर। और एक ऋषि की जो गाय चुराई, वो भी अकेले नहीं, बाकी 7 को भी भ्रमित कर दिया उसने। अरे कुछ नहीं होता, नहीं पता लगेगा ऋषि को, आओ मिलके चोरी करें। ले गए गाय चोरी करके। अब क्या हुआ? अब ऋषि से पंगा लोगे तो यही होगा। उसने दिव्य दृष्टि खोली, आ गया चेहरा सामने 8 का। अब 8 को श्राप दे रहा है कि तुमने ये नीच हरकत की है, अब धरती पर जाओ और महादुख भोगो। अब गए सब गिड़गिड़ाते हुए, आए लाइन पे सारे, महाराज बख्श दो बख्श दो। बहुत गिड़गिड़ाए। तब उन्होंने क्या बोला? ठीक है, मुझे पता है कि तुम 7 का दोष नहीं है, लेकिन ये जो 8वां है, जिसने तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा है, इसको महादुख भोगना पड़ेगा। और तुम्हारे दुख कैसे कटेंगे? श्राप कैसे कटेगा? जाना तो पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा पाप कैसे कटेगा? गंगा नदी में डूब के मरने पर।
डूब के मरना पड़ेगा पाप काटने हैं तो गंगा नदी जब धरती पे आई, उसकी शादी हुई और जब 7 बच्चे हो गए तो उसने एक एक बच्चे को गंगा नदी में डुबा दिया और वचन क्या है कि शादी तो मैं कर रही हूं तेरे साथ, लेकिन मेरी कोई भी क्रिया पे तू उंगली नहीं उठाएगा, पूछेगा नहीं सवाल कि ये तुम क्यों कर रही हो। और उसने भी 7 बार में नहीं पूछा और उसने कहा अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो 7 बार तक राजा के बच्चे होते रहे, सबको मार दिया गंगा ने डुबो डुबो के। ऐसे काटे पाप। कौन कौन कटवाना चाहता है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कौन कटवाना चाहता है पाप? हाँ, वही जाना, पूरा कट के आएगा पाप। समझ लो, भ्रम में रहना मत। गंगा नदी अगर पाप काट सकती होती, मुक्ति देती, तो सारे मगरमच्छ, मछलियां, मेंढक सारा दिन गंगा में रहते हैं, सारा दिन गंगा में रहते हैं। उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। इंसानी जन्म की कोई मानता ही नहीं है, वो खत्म हो गया खेल। तो 8वां जब बच्चा गंगा नदी डुबोने गई अपने अंदर, तो राजा से राहन आ गया। कहता है ये क्या कर रही हो, मेरे 7 बच्चे मार दिए तूने, अरे अब 8वां भी मारेगी क्या? तो उसने क्या किया, उसने पकड़ाया बच्चा, ये ले पकड़, और मैं चली। अब जो बच्चा बच गया डूबने से, अब समझ लो कि अब उसके पाप नहीं कटे, अब तो भुगत भुगत के भुगतान करना पड़ेगा। समझ लो। और ऐसा दुखदाई जीवन मिला उसे कि हालत खराब हो गई उसकी। कौन था वो? कौन था? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। अरे अपने बच्चे के पाप ना काट पाई, तुम्हारे काटेगी। तुम क्या रिश्तेदार लगते हो उसके? क्या लगते हो भैया? क्या लगती है गंगा आपकी? क्या लगती है? मामी, मौसी, चाची तो लग रही है, दूर लग। कोई जानता है तो आ जा पहले। तो जब छोटी मोटी जानकारी हो, रिश्ता हो, तब काम बन रहा है, तो ये तो मुक्ति की बात है, मुक्ति की बात है। अपने सगे लड़के को पाप नहीं काट पा रही है तो तुम्हारे क्या काटेगी? तो कबीर साहब ने इसीलिए इस पाखंडवाद का भरपूर विरोध किया। इसीलिए लोग कबीर साहब को पसंद नहीं करते हैं। उनके दोहे लिख लेंगे जहां पर उनका काम बनता है, जहां पैसा चाहिए ना, वहां बड़े बड़े गल्लों पे लिखवा देंगे, चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी ना भगट गए नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। हर मंदिर के गल्ले में मिल जाएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ। लेकिन ये नहीं मिलेगा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि दुकान खत्म होती, धंधा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने इस मूल ज्ञान को प्रकट किया इस दुनिया में। जो आप सतनाम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सतनाम लेने वाला, लेके आने वाला कौन है? कबीर साहब है। सतनाम से पहले क्या था? दुनिया भर के मंत्र थे। जब से वेद पुराण बने हैं तब से मंत्र ही चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मंत्र ओम को रखा गया कि ये महामंत्र है। छोटे से छोटा मंत्र जपना है, उसके आगे भी ओम लगाना पड़ेगा। तो इन्हीं मंत्रों का सहारा लेके ये जीव मुक्ति चाहता था, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा था। तो कबीर साहब इस संसार में सतनाम को लेके आए। सतनाम। अब सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी ने दे दिया, सतनाम जपो बेटा, सतनाम परमात्मा का नाम है, सतनाम सतनाम सतनाम, या किसी और के साथ फिट कर दिया, जप लो बेटा ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम सतनाम।
ये नहीं है वो सतनाम, ये बोलने लिखने पढ़ने वाला नहीं है वो सतनाम। सतनाम क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि आखिर सतनाम है क्या, वो अपने स्वरूप को जान लेता है। वो समझ जाता है कि मैं ये काया माया नहीं हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं। ये पंच भौतिक शरीर तो एक दिन इसको मैं छोड़ दूंगा। तो जो इस शरीर को छोड़ेगा वो कौन है? जिस दिन उसके बारे में पता लग गया, समझ जाना कि अब तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। और उसका क्या नाम है? जनरेटर चालू करवा दो। बोला ठीक है, सब गर्म हो जाएगा। छोड़ दिया जाए आकर नीचे दबाइल बा। तो साहिब कह रहे हैं कि सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कौन सा स्वरूप है? किसको पाना है? क्या नाम है उसका? एक तो हो गई काया शरीर, पंच भौतिक शरीर, और एक और चीज है जो अजर अमर अविनाशी है। शरीर का तो जन्म होता है, लेकिन उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आत्मा। आत्मा का नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम सुना हो जिसने? आत्मा का नाम ही नहीं सुना आज तक? अरे हाथ तो खड़े कर दो। इतना आलस भी क्या ठीक है क्या? आत्मा का नाम सबने सुना है, नहीं भी हाथ खड़ा किया तब भी सुना है। समझ लो, सबने आत्मा का नाम सुना है, अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में। घर तो नहीं भूल गया कोई? घर तो नहीं भूल गया? लाओ साथ में, चेक करो जरा, हाथ लगा के, हाथ लगा के चेक कर लो ना, एक साथ में कि नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे कि आत्मा साथ में है? कैसे सिद्ध करोगे? क्या सबूत है कि आत्मा तुम्हारे पास है, घर नहीं छूट गई? क्योंकि तुम यहां आके बैठे हो, तुम हिल रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। ये सबूत है कि आत्मा इस काया के साथ है। अगर ये काया के साथ ना होती, तुम गली से आ रहे हो और वहां पे ये काया को छोड़ देती, तो क्या ये शरीर यहां तक पहुंच पाता? कभी जीवन में नहीं पहुंच पाता। कौन है जो इस शरीर को यहां तक लेके आया है? आत्मा है, आत्म शक्ति है। अब उस आत्मा को ही जानना है कि आखिर वो है क्या, जिसकी वजह से मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से आप सुबह से शाम तक सारे दुनिया भर के काम कर रहे हैं और रात में सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, रात में फिर सो जा रहे हैं, फिर रोज उठना, फिर वही काम करना, रात में फिर सो जाना।
क्या यही करने के लिए आए थे दुनिया में? उठे खाया पिया कमाया सो गए, उठे खाया पिया कमाया सो गए, उठे खाया पिया कमाया सो गए, और एक दिन यहां से रवाना हो गए। यही काम करने आए थे क्या? इस जीवन का मकसद क्या है? डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या कोई साइंटिस्ट बनना या कोई बड़ा ठेकेदार बनना? क्या मकसद है इस इंसानी जीवन का? इस इंसानी जीवन का मकसद है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अगर उसे पहचान गए तो सारे पाप कट जाएंगे, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। एक ही तरीका है पापों को काटने का, और वो क्या तरीका है? अपनी आत्मा में रमण कराएं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, गीता क्या कहती है? कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट हो चुका है। अब कोई कहे चल मंदिर चले, भैया तू जा। कोई कहे चलो गुरुद्वारे चले, भैया तुम जाओ। कोई कहे चल नमाज पढ़ने चले, अरे भैया ठीक है तुम जाओ। कोई कहे चर्च चले, हाँ भैया ठीक है तुम जाओ। यानी अब मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी प्रकार का धार्मिक कर्म कर्तव्य कहते हैं उस पर लागू ही नहीं होता। कहां लिखा है ये? अध्याय 3 17वां श्लोक। पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ो गीता क्या कहती है। और हमें करवाया क्या जा रहा है? हमें नदियों में डुबकियां लगवाई जा रही हैं, चाहे वहां पे मगरमच्छ इंतजार कर रहा हो कि आए तो खाओ इसको, सारे पाप उसी दिन धुल जाएंगे तुम्हारे, समझ लो। तो पाप धोने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? अपने आत्म स्वरूप को जान जाना। उससे क्या होगा? जब तुम अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। ये आत्मा कभी कुछ करती ही नहीं है। करने वाला कौन है? मन, माया और ये 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, यही सब मिलके सारे कार्य कर रहे हैं। और ये आत्मा क्या सोच रही है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। इसीलिए ये जीव बंधन में है। इसी को जीवात्मा कहते हैं, जो बंधन में है। और जो बंधन मुक्त है वो कौन है? वो परम आत्मा है, या उसे शुद्ध आत्म स्वरूप कह सकते हैं। वो बंधन मुक्त है। तो जो बंधन में है वो कौन है? जीव। और जो निर्बंध है वो क्या है? आत्म स्वरूप। तो जीव को क्या चाहिए? जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, अपना आत्म स्वरूप चाहिए। तो साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारे कबीरपंथी एक भी नहीं होगा ऐसा जो ये नहीं गाता है, एक भी नहीं होगा ऐसा। और तुम्हें क्या दे रहा है? आत्म ज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान। ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, 10 बार जप ले, 5 बार जप ले, सुबह जप ले, शाम को जप ले। देना था आत्म ज्ञान और पकड़ा दिया मंत्र ज्ञान। 52 अक्षरों से बने हुए मंत्र। कोई राम 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 जप रहा है, कोई राधे 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 जप रहा है, कोई अल्लाह 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 जप रहा है, कोई वाहेगुरु 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 जप रहा है। कबीरपंथी है तो सतनाम सतनाम जप रहा है, कबीर कबीर भी जप रहे हैं कई लोग। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई, ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर
जीभ्या से न्यारा, कह रहे हैं 52 अक्षर जीभ आधारा। जिस दिन तुम्हारी जीभ कट गई, तुम्हारे सारे नाम खत्म हो जाएंगे। बोल के दिखा राम, बोल के दिखा अल्लाह अकबर, बोल के दिखा वाहिगुरु, बोल के दिखा। आज तो बहुत चबड़ चबड़ कर रहा है। क्यों? ये जुबान है, ये जुबान की वजह से लगा पड़ा है। जिस दिन जुबान नहीं रही, उस दिन नाम लेके दिखाना। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं होठ कंठ जीभ से दुनिया भर के नाम बना लिए। हनुमान जी के पिताजी ने एक नाम रखा, उनका हनुमान। और तुमने कितने रख लिए? 108 नाम हनुमान जी के। अरे दशरथ ने एक नाम रखा अपने पुत्र का, राम। और तुमने कितने रख दिए? 108 नाम रामचंद्र जी के। शंकर जी का एक नाम रखा था, शंकर। तुमने कितने रख दिए? 108 नाम। अरे बनाए किससे ये 108 नाम? इन्हीं 52 अक्षरों से। ये सारे नाम किससे बनते हैं? इन 52 अक्षरों से। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाएं, सारे भगवानों के नाम खत्म हो जाएंगे, सारी जात पात के नाम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे हमारे नाम खत्म हो जाएंगे, दुनिया में दिखने वाली हर वस्तु का नाम खत्म हो जाएगा, वो नाम रहेगा ही नहीं। क्यों? ये सब 52 अक्षरों से बना रखे हैं। ये जितने मकान दुकान तुम्हें दिख रहा है, किससे बनाए हैं? ईंटों से। अगर ईंट खत्म कर दी जाए, पूरी दुनिया में ना मिले, तो ये मकान बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे मकान की इकाई ईंट है। तो इकाई के ऊपर इकाई रख के, इकाई के ऊपर इकाई, ईंट के ऊपर ईंट रख के देखो कैसे महल बना लिए। इसी प्रकार ये का खा गा चा छा जा टा ठा गा आ ई, ये ईंटें हैं, ये 52 ईंटें हैं। इन्हीं 52 ईंटों से सारे वेद, सारे पुराण, सारी गीता, सारा भागवत, सारे कुरान, सारे गुरु ग्रंथ साहब, सारी बाइबल, ये सारे ग्रंथ इन्हीं अक्षरों से बने हैं। अगर ये अक्षर हटा दिए जाएं, तो इस दुनिया में एक भी ग्रंथ नहीं है। फिर एक भी ग्रंथ नहीं बचेगा इस दुनिया में, अगर सारे अक्षरों को हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी कोई बचेगा। वो कौन है? आत्मा। आत्मा बचेगी, जिस आत्मा की महिमा ग्रंथों में गाई जा रही है। हे अर्जुन, ये आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये पत्थर सनातन नहीं है भाई, ये देवी देवता सनातन नहीं है। सनातन का क्या मतलब होता है? जिसका आदि और अंत कोई जान ही ना सके, यानी जिसकी ना तो कोई डेट ऑफ बर्थ बता सके और ना ही एक्सपायरी डेट बता सके, उसे सनातन कहते हैं। तभी बोला जाता है, अरे मुसलमान धर्म 1400 साल पहले आया था, ये सिखों का धर्म ये 300 साढ़े 300 साल पहले आया, ये महात्मा बुद्ध का ये 3000 साल पहले आया, ये जैन का ये कुछ साल पहले आया। सबका पता है, लेकिन सनातन धर्म की कोई गिनती नहीं बता सकता। तो सनातन क्या है? गीता में डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये लोग हमें बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि एक बार अगर कोई सनातनी हो गया, उसके बाद ये पत्थर के भगवान से नहीं खेलेगा। वो समझ लो, एक लड़की गुड्डा गुड़िया से खेल रही है, गुड्डा गुड़िया की शादियां कर रही है, लेकिन जब अपनी शादी हो गई तो कोई गुड्डा गुड़िया से नहीं खेलती, याद रखना। तो सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक क्या समझा रहे हैं? अर्जुन,
ये आत्मा अजन्मा है, इसे कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, इसे कोई भिगो नहीं सकता, इसे कोई मार काट नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन सनातन की, जो आज पत्थर पूजने वाले भी कह रहे हैं हम सनातनी हैं। बताओ, अरे पत्थर को हथौड़ा तोड़, आत्मा को कोई शस्त्र खंडित नहीं कर सकता। सनातनियों का भगवान अखंड है और गैर सनातनियों का भगवान खंडित हो जाता है। तभी फिर उसको मंदिर से उठा के कहां रखाते हैं? किसी नदी के किनारे छोड़ आते हैं भगवान को। पूछो काहे? अरे खंडित हो गया। अरे तो खंडित की पूजा क्यों कर रहे हो? भगवान अखंड है। तुम कीर्तन तो अखंड चलाते हो, अखंड कीर्तन है। ज्योत अखंड लेके आते हो, अखंड ज्योत है। राम नाम अखंड बना दिया तुमने कि यहां अखंड राम नाम का जाप होता है। सारा कुछ अखंड बना दिया और भगवान कैसा है तुम्हारा? जो खंडित हो जाता है। देखो मंदिरों में मूर्तियां जब तक खंडित नहीं हुई पूजी जा रही हैं, और जैसे ही धनुष बाण का कोना भी टूट गया ना थोड़ा सा, उठा के उसको बाहर रखाएंगे। क्या बोल के? कि खंडित हो गया भगवान। बताओ, अरे परमात्मा भी कभी खंडित होता है क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। कहते हैं अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, मेर सुमेर सब खंड ब्रह्मांड है। ये मेर सुमेर ब्रह्मांड ये सब खंडित हो जाएंगे। कौन खंडित नहीं होगा? परमात्मा का नाम अखंड है। उसी अखंड को सत्य नाम कहते हैं। सत्य नाम बोलने वाला नहीं, ये उसका गुण है कि वो सत्य है। वो सत्य है इसीलिए अखंड है। तो हमने क्या करना है? हमने खंडित भगवान को त्याग के अखंड की शरण में आना है। जो भगवान खंडित हो जाए वो भगवान है ही नहीं। याद रखो, जो अखंड है वही परमपिता परमात्मा है। तो खंडित में क्या आता है? जो टूट जाए, फूट जाए, कट जाए, जल जाए, राख हो जाए, ये खंडित होते हैं, खंडित होते हैं। और कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, ये कभी कटती मरती नहीं है, कभी इसका जन्म नहीं होता, कभी इसका मरण नहीं होता। किसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं? कृष्ण जी गीता में किसकी महिमा गा रहे हैं? इसी आत्मदेव की। और हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण जी की पूजा करने में लग गए। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? लगा। तो तीर पैर में लगा यानी अस्त्र शस्त्र पैर में अपना काम कर गए। लेकिन वो किसकी महिमा गा रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा को अस्त्र शस्त्र खंडित नहीं कर सकते। तो हम पूजा में तो लग गए खंडित भगवान की, और हमने अखंड की बात ही नहीं सुनी जो कृष्ण जी समझाते रहे। हम कृष्ण जी को मानने लग गए, लेकिन हम कृष्ण जी की नहीं मान रहे हैं। कृष्ण जी की नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी को मान रहे हैं। बस यहीं पे दिक्कत है, यहीं पे काम खराब हो गया। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई पूजनीय है तो वो कौन है? वो आत्मा है। और जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो मेरा ही रूप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, मैं भी शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो लोग मुझे शरीर करके मानते हैं, यानी कृष्ण जी को आदमी मानते हैं, कहते हैं वो मुझे कभी
जान ही नहीं सकते कि आखिर मैं हूं क्या, जो मुझे आदमी इंसान करके मानते हैं कि कृष्ण जी कौन है। ये 2 आंख 2 कान 2 हाथ 2 पैर ये बना दिया कृष्ण जी। ये कृष्ण जी नहीं है, ये कृष्ण जी का शरीर है, कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी शरीर से न्यारे हैं। क्या है वो? आत्मा है, आत्मा, आत्मा है वो। और बार बार कई शरीर, ये मत सोचो कि कृष्ण जी ने केवल इंसान जन्म ही लिया। पहला अवतार कौन सा था विष्णु जी का? मत्स्य अवतार, मछली का जन्म लिया पहले। यानी तुम्हारे सामने से तालाब में मछली निकल जाएगी, विष्णु जी मछली बन के निकल जाएंगे, तुम पहचान लोगे क्या भगवान नहीं है? पहचान लोगे? तुम्हारे सामने से कछुआ निकल गया, तुम कभी मानोगे कि भगवान है? तुम कहोगे ना कछुआ है, कछुआ है। लेकिन अवतार है वो। मछली का अवतार है कि नहीं है? कछुए का अवतार है कि नहीं है? जंगली सुअर का, वराह का अवतार लिया उन्होंने। तुम्हारे सामने कोई जंगली सुअर भागेगा, तुम्हें सुअर दिखाई देगा, लेकिन वहां पे अवतार है। समझ लो, गाय को तुम मारते नहीं हो, गाय हत्या बंद करो, गाय हत्या बंद करो, और जो गाय हत्या बंद करवाता है वही शाम को चिकन खा रहा है जाके। समझो, मछली मार मार के खा रहा है, कछुआ मार मार के सुअर का अचार बना के खा रहा है। अरे भगवान ने कभी गाय का अवतार तो लिया ही नहीं, वो तुम्हें इतनी प्यारी है। और जो भगवान ने मछली का, कछुए का, जंगली सुअर का अवतार लिया, उसको तुम छोड़ नहीं रहे हो। किसमें ज्यादा पाप लगेगा? अभी कोई बंदर को मारे, लंगूट को कोई मारे, उसकी वीडियो बना के भेज देते हैं, भाई ये हनुमान जी को मार रहा है, वीडियो वायरल कर दो। तुम्हें बंदर में हनुमान दिख रहा है और तुम्हें कछुए में, मछली में उसी हनुमान का प्रभु नहीं दिख रहा। दिख रहा है तो बताओ। हनुमान जी, विष्णु जी, तो मछली बना। तो यही समझाया जा रहा है कि केवल कृष्ण जी को आदमी मत समझ लेना। कृष्ण जी की हस्ती नहीं है, खत्म खेल। समझ लो, ये राम मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, ये परशुराम जी का मंदिर, ये वामन अवतार मंदिर, ये फलाना अवतार, ये सारे खत्म मंदिर अगर विष्णु जी अवतार ना ले। समझ लो, यानी ये 10 अवतार किसके हैं? विष्णु जी के हैं। तो विष्णु जी क्या है? कछुआ है, मछली है, जंगली सुअर बने हुए हैं, आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह अवतार है। क्या है वो? इनमें से कुछ भी नहीं है। ना वो मछली है, ना वो कछुआ है, ना वो नरसिंह है, ना वो वामन है, ना वो राम और कृष्ण हैं। ये अवतार हैं केवल। वो क्या है? वो आत्मा है। विष्णु जी एक आत्मा है। विष्णु का नाम का मतलब क्या होता है? जो सारे विश्व के अणुओं में रमा हुआ है, वही विष्णु है। इन अणुओं में, इस मिट्टी में कौन रमा हुआ है? ये मिट्टी चल रही है, ये काया चल रही है, कौन रमा हुआ है इसमें? वही आत्म राम रमा हुआ है। उसी को जानना है, उसी आत्मा को जानना है। लेकिन हम किसकी पूजा करने में लग गए? मछली की, कछुए की, जंगली सुअर की, आदमी की, औरत की, हम इसकी पूजा करने में लग गए। जबकि विष्णु जी ना आदमी है ना औरत है। अब आधी जनता कहेगी नहीं नहीं वो तो आदमी है। अच्छा, विष्णु जी आदमी है, क्यों? वो आदमी जैसे दिखते हैं, आदमी जैसे दिखते हैं, तुमने मान लिया आदमी। और जब भस्मासुर को मारने आए विष्णु जी तो आदमी जैसे दिख रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे?
नारी के रूप में, तब क्यों नहीं मान रहे कि तुम विष्णु जी नारी हैं? जब राहु देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए बैठ गया तो उसका गला किसने काटा था? उसका गला किसने काटा था? नर ने कि नारी ने? नारी ने, औरत ने। वो कौन था? वो मोहिनी रूप था विष्णु जी का, यानी औरत बने हुए थे। तो भैया तुम आदमी हो कि औरत हो? हमें कंफ्यूज है। जब तुम्हारा मन करता है तुम आदमी बन जाते हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम औरत बन जाते हो। तुम्हें आदमी कहूं या औरत? जब तुम्हारा मन करता है तुम कछुआ बन जाते हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम मछली बन जाते हो। मैं तुम्हें कहूं तो कहूं क्या? याद रखो, वो इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो क्या है? नाशवान शरीर। तुम नाशवान शरीरों की पूजा करके अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो। अब करना क्या है? नाशवान को त्याग देना है और अविनाशी को जान लेना है। यही गीता में समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। हे अर्जुन, असत तत्व वो है जिसका जन्म होता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। असत तत्व वो है जो सदा एक सा नहीं रहता, पल पल बदलता रहता है। देखो काया पल पल बदल रही है। कब छोटे से बच्चे थे, बड़े होते 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 देखो 40, 50, 60 साल के हो गए। पल पल बदल रहे हैं। तो ये काया असत्य है, यानी तुम्हारी काया बदल रही है। बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा हो रही है। तो क्या है? सत्य है कि असत्य? असत्य है। और राम जी की काया भी बच्चे से जवान हो रही है। वो क्या है फिर? सत्य है कि असत्य है? असत्य है। कृष्ण जी की काया बच्चे से जवान हो रही है, बड़ी हो रही है। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। सारे गुरुओं की काया बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ी हो रही है। तो काया गुरुओं की सत्य है या असत्य है? असत्य है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी असत्य काया का ध्यान धर रहे हो। तुम गुरु जी की शक्ल का ध्यान कर रहे हो। असत्य का ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? सत्य मिल जाएगा। असत्य का ध्यान करोगे तो असत्य ही मिलेगा, और सत्य का ध्यान करोगे तो सत्य मिलेगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य आत्मा है। सत्य वो है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी अंत होता है। वही है सत्य। और वो सत्य प्राप्त कैसे होगा? अध्याय 4 24वां श्लोक क्या कह रहा है? 34वां श्लोक, अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ। कैसा गुरु? ऐसा गुरु जिसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी संत का मतलब जो तुम्हें तत्व का दर्शन कराए, जो तुम्हें तत्व का भेद बताए। तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में पूजा पाठ करवाए। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई मंत्र जपवाए। आजकल तत्वदर्शी संत बने बैठे हैं और देते क्या है अपने भक्तों को? ये 52 अक्षरी मंत्र देते हैं, 52 अक्षर का नाम देते हैं। जबकि तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तत्व का दर्शन कराए। दर्शन किस प्रकार के होते हैं? दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्शन होता है आंखों का, तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, हो गया दर्शन मेला। और एक दर्शन होता है सुरत के द्वारा, वही आंखें नहीं देख सकती।
वो तुम्हारी ध्यान दृष्टि देखेगी। जब तुम ध्यान एकाग्र करोगे तब तुम्हें जो दर्शन होंगे उसे सत्य के दर्शन कहते हैं। और तत्वदर्शी संत उसी सत्य का दर्शन करवाता है, इन नाशवान शरीरों का दर्शन नहीं करवाता। इसीलिए बोला गया, गो गोचर जहां लग मन जाई, कहां लग माया जानो भाई। जहां तक ये दृष्टि देख रही है, कुछ भी चीज दिखने में आ रही है, वो सब माया है, ये सब काया माया है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये सब दिखने में आ रहे हैं, देख रहे हो तुम इनको। तो जहां जहां दृष्टि पड़ सकती है वो सब माया है। अब क्या नहीं देख सकते आप? क्या चीज नहीं दिख रही है अभी? हर चीज को आप देख सकते हो या इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो। क्या चीजें ना देख सकते हो ना इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो? क्या है वो? आत्मा। जब कोई जीव काया से निकलता है तो कभी किसी ने देखा कि क्या चीज निकली है, कैसा रंग है उसका, क्या निकल रहा है? कोई नहीं देख सकता उसे। या फिर हाथ लगा के चेक कर सकते हो कि आत्मा है कि नहीं है? कोई करंट झटका लिया, कोई ठंडा गर्म, कैसा है वो तत्व, वो आत्म तत्व है कैसा? तुम इन इंद्रियों से नहीं पता कर सकते। उसको पता करने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। कौन सी दिव्य दृष्टि? तुम्हारे ध्यान की दृष्टि। और वो कैसे मिलेगी? वो भेदी गुरु से मिलेगी। भेदी गुरु क्या करेगा? भेदी गुरु तुम्हारे जीवन से असत्य को हटा देगा और सत्य को लखा देगा। इसीलिए बोला, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी भेदी गुरु क्या करेगा? तुम्हारे जीवन से ये सारे नाम निकालेगा। पहले क्या जपते हो? बाबा जी मैं राम राम जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? बाबा जी मैं मुसलमान हूं, अल्लाहू अल्लाहू जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? बाबा जी मैं सिख हूं, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं, छोड़ दे इसे। तुम क्या जपते हो? मैं ईसाई हूं, हालेलुया जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं यहूदी हूं, मैं यहोवा यहोवा जपता हूं, छोड़ दे। इन सबको छोड़ दे। और किसको पकड़ना है? जो ये तत्व रूप में विराजमान है। राम। राम कौन? राम मंत्र नहीं है। राम कौन? राम आत्मा राम है। इसका नाम ही इसीलिए राम पड़ा है क्योंकि वो सब में रम रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कबीर साहब ने समझाया कि असली राम रमता राम है, जो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। त्रेता युग से पहले किसमें समाया था भाई? त्रेता युग से पहले राम थे ही नहीं, तो तुम में हम में कैसे समा जाएंगे? किसी मुसलमान को कहो तुझ में राम मुझ में राम, वो कहेगा भैया मुझ में राम नहीं है, तेरे ही अंदर होगा राम, हम ना मानते राम को। फिर तो वाणी झूठ हो गई। अब राम का दूसरा नाम लगा दो वहां पे। दूसरा नाम क्या है? आत्म राम। अब पूछो मुसलमान से, हाँ भैया तेरे अंदर आत्मा है? हाँ आत्मा तो है। अरे यही राम है, इसी का नाम राम है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। इसका मतलब आत्मा राम है। किसमें आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो। किसके अंदर आत्मा नहीं है? लेकिन अगर पूछोगे ना किसके अंदर राम नहीं है, तो भीम वाले मेरे अंदर नहीं है,
महात्मा बुद्ध वाले मेरे अंदर नहीं है, मुसलमान मेरे अंदर नहीं है, सिख मेरे अंदर नहीं है, ईसाई मेरे, सारे खड़े हो जाएंगे हिंदू को छोड़ के कि मेरे अंदर नहीं है राम। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे किसके अंदर आत्मा नहीं है, हाथ खड़ा करो, अब देखो फिर क्या होता है। तो बात यही है, झगड़ा केवल नाम का है, और नाम क्या है? ये 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षर हैं। हिंदू मानता है दुनिया भगवान ने बनाई, राम ने बनाई। मुसलमान मानता है कि दुनिया अल्लाह ने बनाई। सिख मानता है दुनिया वाहिगुरु ने बनाई। ईसाई मानता है दुनिया गॉड ने बनाई। और चारों लड़ रहे हैं, बोल जय श्री राम, बोल अल्लाह अकबर। लड़ाई खत्म कैसे होगी? केवल एक बात बोलनी है, दुनिया बनाने वाले से। आप बताओ कौन सहमत नहीं होगा? क्योंकि सबका ग्रंथ ही इसी पर टिका हुआ है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, वाहिगुरु ने बनाई, गॉड ने बनाई। अगर ये चारों अलग अलग होते तो यहां 4 दुनिया होती। अगर ये 4 अलग अलग होते तो यहां 4 सूरज, 4 चंदा होते। तभी तो हम कह पाएंगे कि ये अल्लाह ने बनाया, वाहिगुरु ने बनाया, गॉड ने बनाया। क्योंकि हर ग्रंथ में भगवान ने सूरज ही बनाया है। तो अगर 4 भगवान है तो 4 सूरज होने चाहिए थे। अरे जब सूरज एक है तो ये प्रमाणित होता है कि अल्लाह भी, वाहिगुरु भी, गॉड भी, ईश्वर सब एक ही है। एक के ही अलग अलग नाम रखे हैं, वरना 3, 4, 5 सूरज होते। समझ लो, अगर 4 लोग अलग अलग हैं तो 4 लोगों का मकान भी अलग अलग होगा गांव में। ये राम सिंह का मकान, ये श्याम सिंह का मकान, ये फलाने का, ये ठिकाने का मकान। समझ में आता है कि 4 नाम है तो 4 हस्तियां भी हैं। लेकिन वहां पे 1000 नाम है, लाख नाम है, करोड़ नाम है, लेकिन हस्ती एक है। उस एक हस्ती को जानना है। ये नाम तो पीछे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम। अरे मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कहते ऐसा गुरु ढूंढ जो ना तो माला फिरवाए, माला फेरू ना हरि भजू, ना तुम्हारी आंखें बंद करके ध्यान करवाए, मुख से कहूं ना राम, ना कोई मंत्र दे जपने के लिए, छुड़वा दे। अब ऐसा नाम दे कि मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ऐसा नाम मिलेगा कि तुम्हारा हरि तुम्हें भजेगा। समझ लो, समझ लो इस बात को। जैसे लोहा और चुंबक, लोहा चुंबक को खींचेगा या चुंबक लोहे को खींचेगी? चुंबक खींचेगी लोहे को। तो चुंबक काम कर रही है, लोहा क्या कर रहा है? लोहा आराम कर रहा है। यानी चुंबक काम कर रही है, काम पे लगा दिया चुंबक को, और लोहा आराम कर रहा है। मेरा हरि मुझे भजे, यानी चुंबक मुझे खींचेगी अपने आप, और मैं क्या करूंगा? मैं पाऊं विश्राम। बस इतना सा काम है। लेकिन इतना सा काम समझ में नहीं आ रहा है तो लगे हुए जपने में राम 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 राम, सारी उम्र राम 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 राम, राधे 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 सारी उम्र। तो निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, दुनिया भर के नाम, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम फलाना, जो मुंह में आ रहा है, जैसा गुरु मिल रहा है, बस नामों के पीछे पड़ गए। यही नाम काल का असली जाल है। तो साहिब कह रहे हैं, एक नाम को जान के अरे दूजा दे कहा, और चंचल से निश्चल भया, और नहीं आवे नहीं जा। यानी एक नाम को जान के, कौन से नाम को जानना है? सतनाम को जानना है। दूजा दे बहा, कौन से नाम को बहाना है? असत्य नाम को बहाना है। सत्य नाम और असत्य नाम में क्या फर्क है? सत्य नाम
बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। सत्य नाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है और असत्य नाम ये झूठे नाम हैं। झूठे झूठे नाम क्यों बोला? झूठा नाम इसलिए बोला, जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी तोड़ी, अब रोटी तोड़ी दाल में लगाई, अब वो क्या झूठी है? नहीं है, नहीं है। कोई भी रोटी तोड़ के दाल में लगा के कोई तुम्हें खिलाएगा, तुम आराम से खा लोगे। लेकिन पहले उसने खा ली, आधा हिस्सा तोड़ लिया, अब क्या हो गई? वो झूठी हो गई। क्यों झूठी हो गई? क्या लगा उसमें? क्या लगा? थूक लगा उसमें। तो थूक लग गया तो वो हो गई झूठी। यानी तब तक वो सही थी, सच्ची थी, जब तक थूक नहीं लगा, यानी जब तक मुख नहीं लगा। तो इसी प्रकार रोटी हो गई झूठी। क्यों? क्योंकि मुख से निकल के आ गई। इसी प्रकार नाम हो गए झूठे। क्यों? क्योंकि मुख से निकल रहे हैं, ये थूक से लग लग के निकल रहे हैं। भगवान का नाम लेते लेते कई बार थूक भी आ जाता है बाहर लोगों का, जपते जपते। थूकिया नाम है ये, थूकिया, ये सतनाम नहीं है। सतनाम में होठ कंठ लागे नहीं और जीप्या नहीं उच्चार। यहां पर जीभ का होठ का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसी को अच्छे से समझना है। शब्द शब्द सब कोई कहे, सारे गुरु कह रहे हैं हमसे शब्द ले लो, हमसे शब्द ले लो, हम तुम्हारी मुक्ति कर देंगे। और साहिब क्या कह रहे हैं? शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहते जीभ नहीं लगनी चाहिए। जिस नाम में जीभ लग गई वो नाम झूठा हो गया, वो कल्याण नहीं कर पाएगा। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब सच्चा नाम, सच्चा क्या होता है? सच्चा। अब सच्चे नाम को जानना है, सतनाम को जानना है, जपना नहीं है। कह रहे सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम की पूरी जानकारी दे दे, जपवाए नहीं। ये तंत्र मंत्र मत समझ लेना सतनाम को। सतनाम तुम्हारा अपना आत्म स्वरूप है, उसको जानो। तो यही सतनाम देने के लिए कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। तो काशी में जब 600 साल पहले कबीर साहब आए, उन्होंने ये ज्ञान 64 लाख शिष्यों को दिया, 64 लाख शिष्यों को। तो रविदास जी महाराज कहते, गुरुजी इस बार तो बहुत लोग पार होंगे, 64 लाख जीव पार होंगे, ये तो आपके पक्के शिष्य हैं। तो कबीर साहब हंसे, बोले तुम्हें लगता है ये पक्के शिष्य हैं? तुम्हें लगता है ये सच्चे चेले हैं? कहते क्या बात कर रहे हो, सच्चे चेले नहीं है क्या? कहते अभी देख लेते हैं। तो क्या किया उन्होंने? वो और रविदास जी, कबीर साहब और रविदास जी बनारस की गलियों में एक वैश्या के साथ बोतल में गंगा जल लेके, यानी दारू की तरह दिखाई दे बोतल, और निकल पड़े सड़क पे। अब जैसे ही सड़क पे निकले तो क्या हुआ? सब देख रहे, अरे बाबा बाबा, हमें क्या कहता है और खुद क्या करता है, हमें कैसा पाठ पढ़ाता है और खुद क्या पढ़ रहा है। पूरे शहर में सब शिष्यों में आग की तरह ये खबर फैल गई, आग की तरह। 64 लाख में से कितने पास हुए पता है? 64 लाख में कितने शिष्य बचे? 2 बचे, 2। और वो 2 क्यों बचे?
क्योंकि वो उस वक्त वहां थे ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, बस सुना। लोगों ने बताया कबीर तो ऐसे ऐसे कर रहा था, उन्होंने सुना, सुन के छोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे गुरु जी ऐसा करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन कबीर साहब तो कर रहे हैं, कबीर साहब तो बैठे हैं वेश्या के साथ चंडाल चौकी पे। चंडाल चौकी एक जगह का नाम है, गरीबदास जी की वाणी में इसका पूरा वृतांत है। वहां पर औरतों को बेचा जाता था, वेश्याएं जैसे बनती हैं तो औरतों को बेचा जाता था। वहां जाके बैठ गए। जब वहां बैठे तो वही दो अर्जुन सर्जुन गुरुजी के पास आए, कहते गुरुजी हमें पता है कि आप ये सब नहीं कर सकते, जो दिख भी रहा है ना वो भी आप नहीं कर सकते, हम ये मानते, लेकिन ये जगह आपके बैठने के काबिल नहीं है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, अच्छा अब चेला गुरु को बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है। वहां पर वो दो भी फेल हो गए, वो दो भी फेल हो गए, एक भी पास नहीं हुआ 64 लाख चेलों में से। अब लगे गिड़गिड़ाने की, गुरुजी गलती हो गई माफ कर दो। कहते अब गलती हो गई तो सजा भी मिलेगी। क्या सजा दी पता है? कहते अब यहां तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, अब एक संत आएगा जो तुम्हें नाम दीक्षा देगा, तब तक तुम मरोगे नहीं। कौन सा पता है? गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज ने जाके 250 साल के बाद पैदा हुए। कबीर साहब के 250 भटकेगा संसार में, क्यों? क्योंकि ये आखिरी मौका है निकलने का, ये आखिरी मौका है निकलने का। इस आखिरी मौके को जो चूक गया फिर जन्मों जन्म उठाना पड़ेगा, कोई माई का लाल नहीं जो उसको पार कर दे। तो इसीलिए अब इस मौके को संभालना है, अब इस तत्व ज्ञान को समझना है और अपना जन्म मरण का बंधन तोड़ना है, खत्म कर देना है इसको। ये आखिरी मौका है तुम्हें, ये कलयुग में एक बार मौका मिलता है, याद रखना। जब कबीर साहब आने लगे संसार में तो काल भगवान क्या कहता, कहां जा रहे हो आप? कबीर साहब कहते अपने जीवों को जगाने जा रहा हूं। तूने सबकी हालत खराब कर रखी है, सबको 84 में ठोक रखा है, मैं सबको छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो पैर पड़ गया, कहता महाराज ऐसा अन्याय मत करो, बड़ी मुश्किल से तो मैंने जीवों को अटका के रखा है माया में। कबीर साहब कहते ऐसा नहीं हो सकता, हम तो आएंगे। तो काल भगवान ने विनती करके क्या वादा कर लिया, करवा लिया, कहते सतयुग में आना, द्वापर में आना, त्रेता में आना, लेकिन पंथ मत चलाना। हाँ, कलयुग में तुम कितना ही बड़ा पंथ चला लेना, मैं कोई दुविधा नहीं रखूंगा। कबीर साहब कहते मुझे पता है तू बहुत चालाक है, तूने 3 युग तो मुझे दिए, लेकिन इन 3 युगों में तू क्या करेगा मुझे अच्छे से पता है। क्या किया काल भगवान ने पता है? 3 युगों में बड़े बड़े राक्षस बनाए, बड़े बड़े राक्षस, भस्मासुर, महिषासुर, बकासुर, रावण, कंस, कितने राक्षस बनाए। कलयुग में कहां चले गए? फैक्ट्री बंद हो गई क्या? ये राक्षस बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई क्या? पहले 100 फुट के राक्षस खड़े हो जाते थे 2-2 सींग लगा के, आज कहां चले गए वो? क्योंकि कबीर साहब ने वादा लिया था कि 3 युग में तू जीवों को मारेगा, काटेगा, राक्षस बन के परेशान करेगा, और उसके बाद खुद ही देवी देवता बन के आके अपनी महिमा गवाएगा, अपनी पूजा करवाएगा। मैं तेरी एक एक चाल को समझ रहा हूं, लेकिन अगर कलयुग में तूने ये ड्रामा किया, एक भी राक्षस पैदा किया, तो तेरी सारी धरती खत्म कर दूंगा, ब्रह्मांड खत्म कर दूंगा। तो क्या बोला काल भगवान? ठीक है प्रभु,
मैं ये कार्य नहीं करूंगा, लेकिन जीवों को फंसाने के लिए मैं तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब फैलाने वाले संतों का रूप धारण करके आऊंगा। इतने गुरु बना दूंगा कलयुग में कि ये जीव समझ ही नहीं पाएगा कि सच्चा कौन और झूठा कौन है। सब मेरे मुंह में आके गिरेंगे। ये वचन है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, ठीक है कर लेना, बना लेना जितने गुरु बनाने हैं। तो काल कहता है महाराज केवल गुरु नहीं बनाऊंगा, आपका नाम लेके आपका पंथ भी चलाऊंगा, 12 पंथ चलाऊंगा तुम्हारे नाम से। कबीर 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 करके कबीर पंथ चलाऊंगा। ये पारक सिद्धांत पंथ, ये फलाना पंथ, ये ठिकाना पंथ, ये सब वही पंथ है। समझ लो, जहां परमात्मा की महिमा नहीं जीव की महिमा गाई जाती है, जीव को सर्वे सर्वा बताया जाता है, यही काल भगवान के पंथ है। तो कबीर साहब ने कहा तू जो मर्जी कर ले, तू 12 पंथ चला ले, लेकिन जब मेरा 13वां पंथ आएगा तो सारे पंथों को एक कर देगा। तो क्या बोला, 12 पंथ काल फुरमाना, अरे भोले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते मैं ऐसा पंथ चलाऊंगा कि तेरे ये 52 अक्षरों के जाल को काट के जीव मुक्त हो जाएगा, वो तेरे झांसे में नहीं आएगा। तो साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े पावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा।